34। 34 से। हाँ। देखी व्याधि साधन रिपु, परे धरनी धुनि माथ, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम, हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करनी कलप तरु मनहु निपाता, अकंठु सूख मुख आवन बानी, जनु पाठीनु दीनु बिन दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए। उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुंह से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कहा कठु, पुनि कहा कटु कठोर कह के, मनहु घाय महु माहुर देई, अजो अंत हूँ अस कर तबु रहेऊ, मांगू मांगू तुम कहीं बल कहेऊ। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती हैं, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। अद्वी की होई एक समय भुआला, हंस ठठाब पुलाव गाला, दानी कहा उबे अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रउताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहाना और कं दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना। दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना। क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है, लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हु बचनु कुधीरजु धरहु, जनियव लाजिमि करुणा करहु, अतनु तिय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तृण समबरनी। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनि राव कह, कहु कछु दोषु न तोर, अलाग्यो तो ही पिशाच जिमी, कालू कहावत मोर, सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू चाहे जो कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूप तहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे, असो सबु मोर पाप परिणामू, भयउ कुठार जेहि विधि बामू। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहारवश तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय विधाता विपरीत हो गया है। सुबस बसी फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करियहि भाई सकल सेवकाई, होई तिहु पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंकु मोर पछिताऊ, मुहिं न मिटी न जाई काऊ, अब तु ही नीक लाग करु सोई, अलोचन ओट बैठू मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर।
मुंह छुपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ। जब लगी जियो करऊं कर जोरी, तब लगी जनि कछुका हसी बहोरी। फिर पछतई हसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू के लिए गाय को मार रही है। परे उराओ कही कोटि विधि, काहे करसि निदानु। अकपट सयानी न कहती कछु, जागति मनहु मसानु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। राजा करोड़ों प्रकार से समझाकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू। हृदय मनाव भोरु जनि होई, राम ही जाय कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदउ करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल होई उर। भूप प्रीति कै कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत नृपहि भयउ भिनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाहिन कैसे, सह सहगामिनी विभूषण जैसे। अतिहि निशि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साऊ छाऊ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी। अजागे अजहु न अवधपति, कारनु कवनु बिसेखी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूपु नित जागा, आजु हम ही बड़े अचरजु लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही। अधाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र राजमहल में गए। सॉरी। तब सुमंत्र राजमहल में गए,
पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल के रखा हो। अब पूछे को न उतरु दे गए, जेहि भवन भूप कह के। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयउ सुखाई। पूछने पर भी कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वो सूख ही गए। सोच बिकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूलु परिहरेऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ चूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली। अपरी न राजहि नींद निसि, हेतु जान जगदीशु। रामु रामु रटि भोरु किय, कहई न मरमु महीसु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आन नहीं आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हुआई। चले सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली कीनी कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले गए। समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहीं कराऊ। और धरि धीरजु गयउ दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है। रास्ते पर पैर नहीं पड़ता। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मनमारे देखकर पूछने लगे। समाधानु करि सो सबहि का, समाधान करि सो सबहि का। गयउ जहाँ दिन कर कल कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीपहि चले उलिवाई। राम को भांति सचिव संग जाहि, देखी लोग जाता बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। अजाई देख रघुवंश मनि, नरपति निपट कुसाजु। असहमी पर्यो लखि सिंहिनी, मनहु वृद्ध गजराजु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूख ही अधर जरहि सबु अंगु, मनहु दीन मनि दीन भुअंगु। सरुस समीप दीखी कह के, मानहु मीचु घरी गनि लेई। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास
पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समऊ विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा है। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोहि 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 कहु मातु तात दुख कारण, करिए जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारनु एहु, राजहि तुम पर बहुत सनेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, वह यत्न किया जाए। हे राम, कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। अदेन कहिनी मोहि दुहि बरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। असो सुनी भयउ भूप उर सोचू, छाणी न सकहि तुम्हार सकोचू। इन्होंने मुझे दो वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। असुत सने हुइत बचन हुत, संकट परयउ नरेशु। असकहु आय सुधरहु सिर, मेटहु कठिन कलेशु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहि कटुबानी, सुनत कठिनता यति कुलानी। अजीब कमान बचन सर नाना, मनहु महिष मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर बीरु। सबु प्रसंगु रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हो। मन मुसुकाई भानुकुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। अबोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। असुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। अतनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, सुनो, वो पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है, पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। मुनि गण मिलनु विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। अतेहि महापितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा है और हे जननी तुम्हारी सम्मति है।
भरत भा भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वहीं अरंडु कलप तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि बिसु मांगी। तेऊ तेऊ न पाई यस समउ चुकाही, देखू बिचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता, तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब न एकु अम्ब एक दुख मोहि बिसेखी, निपट बिकल नर नायक देखू। थोरी ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतिहिति न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख है। एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भाव मोहिते कछु बड़े अपराधु। अजाते जाते मोहि न कहत कछु राउ, मोरी शपथ तुहि कहू सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ कहते नहीं हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवर बचन, कुमति कुटिल करि जान। अचलई जोंक जल वक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कह के ही टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कह आना, हे तुन दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम्हें अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सबु जो कछु कहू, तुम पितु मातु बचन रत आहू। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जहि जसु न होई। तुम सम सुवन सुकृत जहि दीने, उचित न तासु निरादरु कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए, उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गयादि के तीरथ जैसे।
राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में यह शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। कई मूर्छा राम ही सुमिर, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सबकी समकीन। सियावर सियावर राम रामचंद्र की जय। जय। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। पवन पे कनि राम पगुधारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे। सचिव संहारी राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गए मनि मनहु फनिक फिरी पाई। राम ही चितई रहु नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रवाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। अशोक विवश कछु कह न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। अभिधि विधि मनाओ राउ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। सुमिरि महेश ही कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम्हें औढ़र दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष और अवधर दानी हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। अब बचनु मोर तजि रहि घर, परिहरि सीलु सनेहु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह छोड़कर घर में ही रह जाएं। अजसु हो जग अजसु हो जग सुजसु नसाऊ, नरक परहु बरु सुरपुर जाऊं। असब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जनि होई। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में गिरूं अर्थात अथवा स्वर्ग चला जाए, और सभी प्रकार के दुस्सह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट न हो। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह फिर डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेमवश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी।
अतात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षमब जानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे। हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ। इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई ही पूछ्યું माता, सुनि प्रसंगु भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर अब मेरे अंग शीतल हो गए हैं। अमंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिय तात। आय सुदेय हरसिहिय, कही कुल के प्रभु गात। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। अधन्य जन्म जगति तलतासु, पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु। अचारी पदारथ कर तलता के, अप्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाली जन्म फलु पाई, आई हूँ बेगी हो रजाई। अबिदा मातु सन आवहूँ मांगी, चली हूँ बनही बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ। फिर आपके पैर लगकर वन को चलूँगा। अस कही राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैली, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया। असुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी। अजो जहाँ सुनई घुन धुनई सिरुन सोई, बड़ बिसाधु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। ये आखिरी आज का। अमुक सुखाहि लोचन स्रवहि, शोकुन हृदय समाई। अमनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो।